फोटो करवा लो। हाँ यस लुक हियर यस लगवा दीजिए लगा के रखिए करेंगे वेट यस लुक अप मैन लुक अप मैम साइड को आना साथ चलेंगे भाई उसको फिर मैन दिस साइड यस मैम साइड कर एक बार डिसाइड करते हैं मेरे को सजी को यस पता है तो मेरे को लुक अप हमें तो भाई किसी की फ्लैश में सिंक हो रही है। अच्छा मैंने कहा क्या दिन में आ रहे हैं जितने आए जिन लोगों ने देखा उन्होंने तेरा ही तेरा Once again, I would request everyone to please settle down. Love exist करता है या नहीं करता? करता है कि नहीं करता? Well, करता है? नहीं. So they are saying नहीं करता है. But right. तो जानने के लिए we are going to watch this मिस्ट्री ड्रामा रूहानियत और अभी पहले आपको ट्रेलर दिखा देते हैं देन यू डिसाइड राइट सो लेट्स प्ले द प्रोमो हियर फॉर रूहानियत एक्सक्यूज मी सर तो आप हैं मिस्टर सबीर राठौर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी ये मेरा ऑफिस है तुम्हारे लिए नहीं खोल के रखे कि तुम जब चाहो यहाँ अंदर आ जाओगी समझी तुम वेल इट इज़ डिफरेंट सब चीज़ों से बहुत अलग है ये क्योंकि ये कोई सीरीज नहीं है इट इज़ अ सीरियल यस फर्स्ट टाइम MX प्लेयर एक लॉन्ग फॉर्मेट लेकर आया है OTT पे सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स एंड इट इज़ समथिंग एक ऐसी कहानी है ये जो इतनी एंटरटेनिंग है कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के इसको एंजॉय कर सकती है राइट सो आई वोंट डिले इट एनी फर्दर एंड आई वुड लाइक कि हमारे जो स्टार्स हैं जो एक्टर्स हैं इसमें वो खुद यहाँ पर आ जाए और हमें बताए इसके बारे में सो लेट मी कॉल ऑन स्टेज अर्जुन बिजलानी कनिका मान एंड स्मिता बंसल लेट्स हैव देम हियर ऑन द स्टेज विद अस एंड हियर इट फ्रॉम देम A very warm welcome, guys. You guys are looking absolutely amazing today. Look at that star cast, just star-studded. Let's have the mics for them. Thank you so much, guys. आप लोग हमें अपने रोल के बारे में बताएं and how the journey and experience has been with रूहानियत. We can start with you, Kanika. Hi, good morning everyone and thank you so much for having us here. मैं तो वही पानीपत से तो मेरा तो दिल्ली आना जाना लगा रहता है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि क्योंकि इतने सालों से मुंबई रह रही थी ना कि हाय दिल्ली लंबा टाइम नहीं बिता पाई थी तो मैं आई हूँ 1-2 दिन रहकर जाऊँगी तो ट्रेलर आप सबने देखा एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा एक्चुअली ना मुझे आप सबके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि हम सीजन 1 अभी सिर्फ लेकर आए हैं आप सबके लिए सीजन 2, 3, 4 एंड क्योंकि हमने काफ़ी हद तक शूट भी कर लिया है एंड हमको पूरी स्टोरी पता तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे अभी ऑडियंस के पास सिर्फ 13 एपिसोड्स पहुँचे इतनी ही स्टोरी पहुँची है तो ऐसा लग रहा हो कि हाय आगे क्या होना है तो यस मेहनत हम 1 साल से कर रहे हैं हमारे शो पे आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा कि कुछ रूह से जुड़ा हुआ हमको देखने को मिलेगा तो यस ऐसा ही होने वाला है इसमें आपकी मेरी हम सबकी कहानी होने वाली है मेरा कैरेक्टर त्रिशा श्रीवास्तव एक 19 साल की लड़की है जो कि प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है जो मुझे लगता है हम सभी रखते हैं लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं सबकी ज़िंदगी में घट जाती है कभी लगता है कि नहीं यार क्या प्यार करना सब बकवास है कुछ को लगता है कि नहीं प्यार ही ज़िंदगी है तो सबकी ज़िंदगी में प्यार को लेके जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना ऐसे ही सब थॉट्स हमारी कहानी में हर किरदार की ज़िंदगी में चल रहे हैं तो आप सब बहुत रिलेट करेंगे सबको लगेगा कि अरे ये तो मेरी कहानी है अरे ये तो मेरी फ्रेंड की कहानी है ये तो मेरे भाई की कहानी है तो ये हमारी कहानी की बहुत खूबसूरत चीज़ है कि सबको लगेगा कि ये किरदार मेरी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जी रहा है एंड
मुझे लगता है कि इतना ही मैं अपने किरदार के बारे में बताती हूँ, बाकी सभी राठौड़ बताएं। I think you should start first, please. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं हमसे मिलने, हमसे बात करने, तो थैंक यू वेरी मच दिल्ली। और दिल्ली आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है दिल्ली से तो बहुत 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 पसंद आता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बात करते हैं रूहानियत की। कनिका ने बहुत कुछ बताया, ये लव स्टोरी है, प्यार के बारे में है, थोड़ा सा तड़का है थ्रिलर का। एक पल, एक मोड़ हर किसी की ज़िंदगी में आता है, शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा वो किसी ना किसी टाइम पर। कुछ शब्दों में बताऊंगी आपको। भीड़ में भी जब तन्हा हो दिल, भीड़ में भी जब तन्हा हो दिल, हर पल बस उसी की याद हो, समझ लेना जब ऐसी हालत है तो मतलब इश्क में रूहानियत है। क्या बात। तो रूह से जुड़ा हुआ है जो वो प्यार, दिल को जो छू जाए वो प्यार, वो ही है रूहानियत भरा प्यार। तो ये जो कहानी है ये इस रूहानियत भरे प्यार की है, जो इन दोनों की कहानी है और जो किरदार हैं उनकी कहानी है। बहुत सारी लव स्टोरीज, अलग अलग एज ग्रुप की, अलग अलग इंसान की, अलग अलग सिचुएशन की लव स्टोरी, वही है रूहानियत। अब मुझे पता चला, मुझ में सुप्रिशा पॉडकास्ट लिखती है, मुझे पता चला वो आया कहाँ से, माँ से आया है। माँ से आया। मेरे किरदार का नाम है सवीर राठौड़ और उसको लगता है कि फॉर एवर इज़ अलाइव, और जो प्रिशा है उसे लगता है कि फॉर एवर इज़ नॉट अलाइव। सच बताऊं तो रूहानियत एक ऐसी कहानी है जो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में। सबको चाहिए कि कोई एक इंसान हो जो फॉर एवर के लिए हमारे साथ हो, लेकिन सवीर के पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो उसको लगता है कि उसके साथ फॉर एवर नहीं हो सकता। लेकिन जब उसे प्रिशा मिलती है तो उसे लगता है कि शायद फॉर एवर इज़ पॉसिबल। और एज गैप भी बहुत है, प्रिशा 19 साल की है, सवीर 35 साल का है। तो क्या ये कहानी पॉसिबल है? नहीं है। और सवीर को ऐसा क्यों लगता है कि उसको प्रिशा से दूर रहना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें जो है एक मिस्ट्री क्रिएट करती हैं, और इसीलिए इस शो को कहा गया है कि मिस्ट्री भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है। एंड प्रिशा, बोलो सभी। बोल रहा हूँ। वो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहती है कि फॉर एवर इज़ नॉट अ लाई मिस्टर, और मैं कहता हूँ फॉर एवर इज़ अ लाई किडो। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये हर एक किरदार की कहानी है जो इस शो से जुड़ा हुआ है। और अमन वर्मा भी एक सीनियर एक्टर है जो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, सालों से हम देखते आए हैं। और इनकी भी एक अलग रूहानियत चल रही है, हमारी एक अलग रूहानियत चल रही है। एंड पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर एज, मतलब जैसे आप हो, आप किसी से प्यार करती हो? करती हो? अभी करती है तो लगता ही होगा ना। जी फॉर एवर। अरे बताइए, इतना शर्मा क्यों रही है यार? इजी फॉर एवर। एक मिनट। इजी फॉर एवर आपके लिए, सुनिए भाई साहब, आपके लिए इजी फॉर एवर नो। कुछ लोग ही भी तो होते हैं। इज शी फॉर एवर फॉर यू? आपके लिए नहीं, आपके लिए सो करेक्ट है, प्रिशा के लिए फॉरएवर है, सवीर के लिए फॉरएवर नहीं है। तो लड़कियों ने सब हर एक किरदार जो है महसूस करता है कि क्या मेरे लिए फॉरएवर है या नहीं है। और यही हमारी ज़िंदगी है। जैसे अगर अर्जुन से पूछा जाए तो नेहा मेरे लिए फॉरएवर है, बट अगर प्रिशा से पूछा जाए तो उसके लिए
धोखा खाने के बाद भी फॉरएवर है, पता नहीं क्यों। उम्मीद दिख रही है ना। अरे उसकी माँ ने उसे सिखाया है, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, लव इज फॉरएवर। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ऑनेस्टी में दिखेंगे। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या वो लेयर्स हैं। बिना देखे आपको नहीं समझ आएगा, बिकॉज अभी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 13 एपिसोड है। एग्जैक्ट, मैंने वही बोला कि मुझे बुरा लग रहा है हमारी ऑडियंस के लिए। जैसे सीरियल में होता है ना कि 1000 एपिसोड के बाद पता चलता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। नहीं पता चला actually। हमारा सिर्फ 52 एपिसोड में पता चल जाएगा। बट 13 एपिसोड देखिए तो ही आगे के 13 आएंगे, तो प्लीज देखिए। सो 13 है, 13 है। 13 है। कैसे हम बोल रहे 13 है। जैसे रूहानियत नाम ही सजेस्ट करता है कि एक प्यार की कहानी है, तो ऑफकोर्स फैमिली देखने आएगी। मैंने बताया ना कि सबकी कहानी हम सब रिलेट कर सकते हैं। और OTT पे क्या होता है, यूजुअली लोग बहुत गाली गलौज, सेक्स, इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी कहानी में वो सब नहीं है। जो किरदार जितना ज़रूरी है उतना ही दिया है, इसीलिए लोग देख रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि एमएक्स पे लोगों का जहन उस तरह का बना हुआ है कि वहाँ सब कुछ वैसा ही होता है, जबकि आप कुछ अलग चीज़ लेकर आ रहे हैं वहाँ पे। आई थिंक हमारे प्रोमोज और प्रमोशंस में बहुत क्लियरली हमने बार बार बोला इट्स अ फैमिली। प्रिया एक मैरिड वुमन है, 2 बेटियां हैं उसकी, प्रिशा और शेरी, और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, रिलेशनशिप को लेकर बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को बहुत प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जिस तरह से ज़िंदगी में उसने इतनी कठिनाइयाँ देखी हैं, जिस तरह से उसके साथ ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है वो उसकी बेटियों को छुए भी। तो वो अपनी बेटियों को बहुत प्रोटेक्टेड और हर प्रॉब्लम से दूर रखना चाहती है। लेकिन होता है ना, जब आप किसी चीज़ को बहुत बचाते हैं, दूर रखना चाहते हैं, वो इंसान उसी में जाके फंस जाता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है इस स्टोरी में भी। तो स्पेशली मैम ये पूछना चाहती हूँ आप तीनों से कि आप लोग के लिए इसमें चैलेंजिंग क्या रहा? चैलेंजिंग क्या रहा जी, एक्चुअली ये जो शो है इट्स अ वेरी रियल शो। इसमें बहुत जो है वो इमोशंस रियल और बहुत रियल तरीके से ही दिखाए भी गए हैं। जब स्टोरी बिगनिंग से एंड तक की पता होती है तो बहुत उस पर काम करने का मौका मिलता है, बहुत उसको संवारने का मौका मिलता है। हम सब मेरे लिए तो पहली बार OTT प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही थी, मैंने बहुत टाइम से टेलीविजन ही किया है, और कनिका और अर्जुन भी रिलेटिवली नए हैं OTT में, तो इट्स अ न्यू जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। और सबसे बड़ी बात, ये लॉन्ग फॉर्मेट शो है, तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि वेब मतलब 10-12 एपिसोड, वेब मतलब 10-12, बट हमारा 10-12 का तो पहला ही सीजन है। सो यू नो, to make a show which has a complete story in 52 episodes and to make it engaging is very challenging, you know, and I think you all will understand it once you watch it. एंड स्मिता जी, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि कई बार हम सीरीज देखते हैं, पहले 100 एपिसोड हो जाते हैं, TRP नहीं आती, उसके बाद 200 एपिसोड के बाद एकदम से ऊपर चली जाती, क्योंकि कहानी वैसे डेवलप होती है। तो मुझे लगता है कि इस शो में भी वो पोटेंशियल है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि सबीर के साथ क्यों हो रहा है, प्रिशा ऐसा क्यों कर रही है, तो इंटरेस्ट और बढ़ेगा। हमारे जो डायरेक्टर है अंकुश सर और ग्लेन सर, उन्होंने दोनों का नाम लेते हुए मेरी नहीं अंकुश ग्लेन सर, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है इस शो पे, बिकॉज मुझे लगता है शो को अगर सही कहानी सही डायरेक्शन में अगर जानी चाहिए तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत मेहनत की है इस शो पे, हमको लेकर, वर्कशॉप्स को लेकर, और आई एम सो प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ रूहानियत, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं सबके, आसान नहीं है ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना है। ऑडियंस को तभी समझ आएगा जब वो देखो, सिर्फ पहला सीजन मत देखो, दूसरा भी देखो, तीसरा भी देखो और चौथा भी, तभी समझ आएगा।
ये सारी जो डायरेक्टर की तारीफ इसने लखनऊ में भी की थे, महाबलेश्वर, लोनावला सब। उस टाइम पे वेदर भी बहुत अच्छा रहता था, तो शूटिंग एक्सपीरियंस वाज सो मच फन थ्रू आउट। ऑफ कोर्स डिले कोविड की वजह से होता था, हम सब प्रिकॉशंस लेकर चलते थे, वो सब तो एक चल ही रहा है, मुझे लगता है अभी तक भी चीज़ें चल ही रही हैं, वो सब फॉलो कर ही रहे हैं। बट या लोकेशंस वाइज इट वाज रियली फन एंड वो आपको दिखेंगे भी कि ना फ्रेम ऐसे बहुत कलरफुल सा एंड वो दिखेंगे कि फ्रेश, यू विल फील कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ फ्रेशनेस लेकर आ रही है लोकेशंस भी हमारे। वेल कनिका, इससे पहले आपने सीरियल्स भी किए हैं, गुडन तुमसे ना हो पाएगा, बहुत ही फेमस सीरियल रहा है, तो कितना डिफरेंस है एक वेब सीरीज और सीरियल की शूटिंग को लेकर? क्योंकि आई थिंक 12-16 घंटे में फ्री हो जाते थे, ये कितना लंबा चल जाता है, मतलब 18 घंटे नहीं इजीली हो मतलब मैं रोज 15 घंटे आना जाना, 1.5 घंटा। हाँ, जब 1.5 घंटे का ट्रैफिक होता है ऐसे 15-16 घंटे में तो फ्री हो जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करें और ज्यादा काम करें हम। नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली देखा है ना कनिका को, तो इसलिए हम लोग थोड़ा पूछ रहे हैं कि कितना डिफरेंस होता है दोनों की शूटिंग में, ये हार्ड है या ये वाला पोर्शन हार्ड है? मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं, क्योंकि एक एक्टर ना अपना जब किरदार बनाता है उसके लिए सबसे हार्ड चीज़ वही होती है कि उसको उस कैरेक्टर को बैलेंस मेंटेन करके चलना है उस कैरेक्टर का। उसके अलावा अगर आप शूटिंग के पूछें कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये वेब शो में और एक टीवी सीरियल में कि टीवी शो में हमको कहानी का एंड नहीं पता होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स, चाहे वो टीआरपी ले लीजिए या बहुत बस टीआरपी एक ही चीज है। एक ही चीज टीआरपी। हाँ, तो स्टोरी ऊपर नीचे होती है, अनप्रोफेशनलिज्म भी हो सकता है। यस एग्जैक्टली, एक्टर्स अवेलेबिलिटी भी हो सकता है, लेट आते हैं किसी को भी निकाल दो, नई बहू आ गई, नई सास आ गई, डबल रोल हो गए, बेटी माँ। वेब सीरीज में नहीं कर सकते ऐसा। वेब शो में हमको एंड पता होता है, तो उसकी वजह से हम पूरा पर डे मिलेगा, पूरा पर डे मिलेगा। तुमको पता है तो बिकॉज ऑफ दैट हम अपना कैरेक्टर का ग्राफ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टीवी में हमको पता नहीं होता। एंड देन मेजर थिंग कि टीवी में हमको हर दिन 18 मिनट डिलीवर करने होते हैं। 8 बजे लोग वेट कर रहे हैं कि भैया आओगे तुम गुड्डन में, दिखाओ हमको 18 मिनट। यहाँ पे हमको पता है कि हम अपना टाइम लेकर चलते हैं, अपनी प्लानिंग लेकर चलते हैं, जो अपनी टीम के अकॉर्डिंग हम अपनी डेट्स चीज़ें सब सेट करके चलते हैं कि हाँ इस दिन हम आएंगे। सो पूरी प्रिपरेशन के साथ होता है, तो उसकी वजह से हमको हर तरीके से फ्रीडम मिलती है, क्रिएटिवली भी बहुत फ्रीडम मिलती है, जो टीवी में उतनी नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग। पर्सनली या सबीर का? स्टोरी में सबीर वो तो नहीं बताएंगे, वो तो सीजन 1 और चालाक हुआ, फुल मार्क्स आपको। अच्छा आप तीनों से मुझे लगा उतना कोई सच बताऊं क्या, तीसरा और चौथा सीजन अभी हम शूट कर रहे हैं, तो हमको भी नहीं पता शुरू से बोल रहे हो, हमें अंत पता है। नहीं पता तो है। बट एक बार जरूर कहूंगा कि जो भी अंत है, जब आप देखोगे आप सब एक चीज जरूर कहोगे कि ये तो हमने नहीं सोचा। बस इतना ही बोल सकते। कनिका सो गाने गा के सुनाए। अरे एक लाइन तुम कल से सुन गा रहे हो, तुम गा रहे हो। नहीं, तो गाने सच्ची बहुत ही प्यारे हैं। मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे पता चला था कि हमारी कहानी के ओरिजिनल गाने बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते थे टीवी शो में हम गाने यूज कर लेते थे, लेकिन जब अपनी कहानी के अकॉर्डिंग गाने बनते हैं ना, तो हर चीज़ उस तरीके से प्लान होती है। हम कई बार तो सीन करते हुए बोलते थे कि प्लीज वही गाना चलाओ, बिकॉज उससे फील आ रही है कि हाँ इस सीन के इमोशन या और कनिका को मटेरियल भी मिल गया और रील्स बनाने का। एक्चुअली यस। ओहो 10 लाख रील्स बना चुके हैं। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की है कि मतलब पिछले 1 साल में अर्जुन रील्स पे बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो एक कनिका का कहीं प्रभाव? अरे 100%, इसमें पूछने की क्या बात है। कनिका और रील्स के साथ मेरी रूहानियत हो चुकी है, और जब भी ये बनाती है मैं देखता हूँ अरे यार कंपटीशन है, मुझे भी बनाना है, इस पे बनाना पड़ेगा। और ये अपने सेट पर इतने रील्स बनाती है और बहुत जल्द रूहानियत के गाने जो है वो शायद इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, क्योंकि कहानी से जुड़े हुए हैं। और बहुत कम होता है कि आपको एक वेब सीरीज में
ओरिजिनल गाने मिलते हैं और हमारे स्टोरी में वो है। और बहुत मतलब ग्लेन सर बता रहे थे मुझे कि कैसे उन्होंने सब बैठकर कहानी समझाई कि ये कहानी है हमारी, तो इस हिसाब से आप गाने लिखो और उस हिसाब से कंपोज करो। और ये सिचुएशन है सवीर के लाइफ में, प्रिशा के लाइफ में, तो उस हिसाब से आप गाने बनाओ। तो हमको भी लगता है कि वाह हमारे लिए गाने बने। नहीं, and the composer is from Delhi, Rishabh. He is a boy from Delhi who's composed and written the songs, which are beautiful. And sung also. And sung also. And beautiful songs. I think Sayyed has written the lyrics. कनिका सारी चीजें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, हमें स्टोरीज में दिख जाती है। इसके पास आईफोन है, सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ स्टोरीज में देखिए कनिका की, आपको सब पता चल जाएगा। मेरा पूरा इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहे हैं ऑफिशियल कनिका मान, प्लीज फॉलो एवरीवन। शो का पता नहीं, लेकिन कनिका के 15 मिलियन फॉलोअर्स जरूर हैं। जाने के लिए परफेक्ट हैं क्योंकि आप तीनों का अपना अपना फैन बेस है। इसमें क्योंकि आप सब टीवी पे काम कर चुके हैं और बहुत अच्छे चेहरे हैं, आपका एक फैन बेस बहुत तगड़ा है। जब आप OTT के लिए कर रहे थे तो वो धूम करना और बैकग्राउंड वो